हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप कैसे हो? आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विवादक तथ्य को समझते हैं। विवादक तथ्य बेसिकली होते क्या हैं? तो सबसे पहले आप सभी ने देखा होगा कि विवादक तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट एंड इश्यू क्या होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2G में विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है या बताया गया है विवादक तथ्य के बारे में। विवादक तथ्य बेसिकली होते क्या है? आप सबने देखा होगा फैक्ट एंड इश्यू। फैक्ट एंड इश्यू का मतलब होता है ऐसे कोई भी तथ्य, ऐसे कोई भी वाद के कारण जिससे वाद उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? विवादक तथ्य कहते हैं। ये सभी लोगों ने देखा हुआ। एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ऐसे समझते हैं विवादक तथ्य बेसिकली होते क्या हैं? जब दोनों पक्षकारों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुआ है, विवाद जो उत्पन्न हुआ है, विवाद के कारण हैं जो उत्पन्न होने के, उससे ही तो हम विवादक तथ्य कहते हैं। जैसे ए ने बी पर आरोप लगाया, मोबाइल के संबंध में आरोप लगाया, ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा क्या हुआ? मोबाइल को लेकर हुआ। ए कह रहा है कि मोबाइल मेरा है, बी कह रहा है मोबाइल मेरा है। तो क्वेश्चंस क्या बनेगा? विवादक तथ्य क्या बनेगा? क्या मोबाइल ए का है? क्या मोबाइल ए के पोजीशन में था? ये क्या होते हैं? ये विवादक तथ्य होते हैं। विवादक तथ्य का मतलब होता है कि जो कॉज ऑफ एक्शंस है, जो कॉज ऑफ एक्शंस हमने देखा विवाद का कारण क्यों उत्पन्न हुआ, तो मोबाइल को लेकर के हुआ, हमने देखा था इसके लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विवादक तथ्य कहते हैं। दूसरा हम देखें, सीपीसी में भी पढ़ा होगा आपने आदेश 14, ठीक है। तो विवादक प्रश्न में उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होता है क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, दूसरा होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्लियर है ये तो? ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ए हो गया, कौन सा जो हम मोबाइल वाला पढ़ रहे थे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही तो है। दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है लिमिटेशन का, ठीक। ऐसी कंडीशंस में हम इसे विवादक तत्व के रूप में जानते हैं। अब विवादक तत्व बेसिकली ये तो हमने जनरल अपनी डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए बताया है। अब बेसिकली विवादक प्रश्न होते क्या हैं, हम उन पे बात करते हैं। तो विवादक प्रश्न के लिए समझते हैं हम सबसे पहले। तो विवादक प्रश्न के लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? विवादक क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले झगड़े का क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हमें, जब ही हम विवादक प्रश्न बना सकते हैं। और विवादक प्रश्न किसी भी मामले को डिसाइड करने के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना विवादक प्रश्न के मामला ही समझ में नहीं आएगा कि क्या मामला बन रहा है। विवादक प्रश्न तो होना अति आवश्यक है, उसी पर ही जजमेंट डिपेंड रहता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स आपने देखा होगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं विवादक तत्व। तो विवादक तत्व में सबसे पहले किसी व्यक्ति के माध्यम से विवादक तत्व किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के बारे में या तो कोई व्यक्ति हाँ कहे या ना कहे, या तो किसी सूट और प्रोसीडिंग्स में कोई पक्षकार या तो उसके अस्तित्व में या अनास्तित्व में या कोई हाँ कहे या ना कहे, प्रत्याख्यान या व्याख्यान करे। किसके बारे में? राइट, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के बारे में। तो उसे हम क्या कहते हैं? विवादक तत्व कहते हैं। जैसा कि हमने स्पष्टीकरण के लिए भी देखा था, सीपीसी के अकॉर्डिंग हमने बताया था, आदेश 14 नियम 1 के अकॉर्डिंग आप देख लेना सीपीसी में, ठीक है। आदेश 14 में क्या बनाते हैं? विवादक क्वेश्चंस बनाते हैं सिविल में, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एक्यूज्ड है कि आपने बी की हत्या की है, ठीक है। ए पर क्या है? एलिगेशन है, ए एक्यूज्ड है कि आपने क्या किया है? बी की हत्या की है। अब ए का विचारण चलेगा तो क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्या ए ने बी की हत्या की है? पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्या ए का आज से बी की हत्या कारित करने का था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा क्या ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन बनेगा इसका यह कि बी की मृत्यु कारित करने के समय ए था वो पागल था या नहीं था, या वो उसकी प्रकृति को जानने में असमर्थ था जब वो उस कार्य को कर रहा था। ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विवादक तत्व कहते हैं। और विवादक तत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से झगड़ा पता होना चाहिए कि क्यों झगड़ा किस बेसिस पे हुआ है, उसी के आधार पे क्या बनते हैं? विवादक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।